298 बनाम 230। नंबर साफ थे, माहौल साफ था, पूरा देश समझ रहा था कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। लेकिन अगले ही पल एक झटका, एक सन्नाटा और ऐलान हुआ, बिल गिर गया। दोस्तों 17 अप्रैल साल 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब लोकसभा के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने देश की राजनीति, महिलाओं के हक और 2029 के चुनाव तीनों की दिशा और दशा बदल दी। सवाल सीधा है दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक? नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एसटी इन्फो टीवी। और आज हम उस पूरी कहानी को खोलने वाले हैं जिसमें जीत भी है और हार भी है। लेकिन सच क्या है वो आपको अंत तक सुनना पड़ेगा। पूरा दिन टीवी चैनलों पर यही चल रहा था, महिला आरक्षण बिल आने वाला है, आधी आबादी को उसका हक मिलने वाला है, संसद से सड़क तक एक उम्मीद थी, एक माहौल था कि आज कुछ ऐतिहासिक होगा। लेकिन जैसे ही दोपहर 2:45 पर स्पीकर ने नतीजे पढ़े 298 समर्थन में और 230 विरोध में, तो पहली नजर में लगा कि सरकार की जीत हो गई है। लेकिन असली खेल यहीं छुपा था, क्योंकि ये एक साधारण बिल नहीं था दोस्तों, ये संविधान संशोधन था। और संविधान संशोधन के लिए चाहिए होता है 2/3 बहुमत, यानी 352 वोट। लेकिन सरकार रुक गई 298 पर। दोस्तों 54 वोट कम हो गए और यही 54 वोट उस पूरी कहानी के सबसे बड़े किरदार बन गए। अब सवाल उठता है, क्या सरकार के पास गणित नहीं था? क्या अमित शाह का नंबर गेम फेल हो चुका था? या फिर ये सब पहले से तय था? क्या सरकार जानती थी कि बिल पास नहीं होगा और फिर भी वोटिंग करवाई गई? इस सवाल का जवाब छुपा एक शब्द में दोस्तों, परिसीमन, डेलिमिटेशन, यानी सीटों का बंटवारा। आज देश में 545 लोकसभा सीटें हैं। अब जब महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात आई तो सवाल उठा, क्या नई सीटें बनाई जाएंगी या मौजूदा सीटों में ही हिस्सा दिया जाएगा? और अगर नई सीटें बनेंगी तो उनका बंटवारा कैसे होगा? यहीं से पूरा खेल शुरू हुआ, क्योंकि परिसीमन का मतलब सिर्फ सीट बढ़ाना नहीं होता, इसका मतलब है तय करना कि किस राज्य की आवाज संसद में कितनी मजबूत होगी। दक्षिण भारत के राज्यों को डर था कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ी तो उत्तर भारत की ताकत अचानक से बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की सीट 80 से बढ़कर 120 या 140 तक जा सकती थी, बिहार 50 पार तक जा सकता था, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य 39 पर ही रह जाते। यानी जिसने जनसंख्या कंट्रोल करी, जिसने विकास करा, उसे कोई फायदा नहीं। और जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ी वहां राजनीतिक ताकत और बढ़ जाएगी। इसे ऐसे समझिए, एक क्लास में 2 छात्र हैं, एक साल भर मेहनत करता है और दूसरा मौज करता है, और आखिर में इनाम मिलता है उस छात्र को जिसके नंबर ज्यादा है। तो मेहनती छात्र क्या सोचेगा? यही कि मेहनत करने की सजा मिल रही। यही सोच दक्षिण भारत के नेताओं की थी और यही वजह थी कि विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। ध्यान रखिए, विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं था, वो उस शर्त के खिलाफ था जो इस बिल के साथ जुड़ी हुई थी, यानी परिसीमन। अब सरकार की मजबूरी समझिए दोस्तों, सरकार कह रही थी कि ये ऐतिहासिक सुधार है, महिलाओं को अधिकार देना जरूरी है। प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे थे, लेकिन तकनीकी रूप से परिसीमन और जनगणना को हटाना आसान नहीं था और यहीं से टकराव इतना बढ़ गया कि बिल गिर गया। लेकिन अब असली सवाल आता है, क्या यह हार सच में हार है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है? सोचिए, अगर विपक्ष इस बिल को सपोर्ट कर देता तो पूरा क्रेडिट सरकार को मिलता, और अगर विरोध करता तो सरकार कह सकती है, देखिए ये लोग महिलाओं के खिलाफ। यानी दोनों ही हालात में सरकार के पास फायदा था और अब वही हो रहा है। सरकार इसे नारी शक्ति के साथ धोखा बता रही है और यही नैरेटिव आने वाले समय में, खासकर साल 2029 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। राजनीति में कई बार हारना भी जीत की शुरुआत होती है और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट इसे एक कैलकुलेटेड मूव बता रहे हैं, एक ऐसा दांव जिसमें सामने में हार दिख रही हो लेकिन पीछे से पूरी कहानी लिखी जा रही है। लेकिन इस पूरी राजनीति के बीच सबसे बड़ा सवाल, महिलाओं का क्या? सच्चाई ये है कि भारत में महिला आरक्षण की लड़ाई नई नहीं है। साल 1996 से ये बिल कई बारी आया और कई बारी गिरा, लेकिन हर बार उम्मीद टूटी और इस बार भी वही हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार राजनीति और भी गहरी और दांव और भी बड़ा था। विपक्ष आज इसे अपनी जीत बता रहा है, लेकिन उसे अब देश को समझाना होगा कि उसने महिलाओं का नहीं बल्कि उस शर्त का विरोध किया था जो भविष्य में राजनीतिक संतुलन बिगाड़ सकती थी। और सरकार अब खुद को एक ऐसे योद्धा के रूप में पेश कर रही है जो महिलाओं के लिए लड़ रही थी, लेकिन विपक्ष ने उसे रोक दिया। कड़वा सच यही है, दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीति खेल रहे थे, लेकिन नुकसान हुआ सिर्फ महिलाओं का। 33% आरक्षण एक बार फिर टल गया और अब ये मुद्दा संसद से ज्यादा चुनावी मंचों पर गूंजेगा। तो याद रखिए, 17 अप्रैल साल 2026 ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक कहानी की शुरुआत है, एक ऐसी कहानी जो साल 2029 के चुनाव तक जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में, क्या ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक था या विपक्ष की रणनीतिक जीत? और सबसे बड़ा सवाल, महिलाएं किसके साथ जाएंगी? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही असली लोकतंत्र की ताकत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एसटी इन्फो टीवी। मैं हूं आकाश। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।